अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सरमाये अहले सुन्नत खतीब आज़म हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां साहब आज़मी मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुबई की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का ये चौथा अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा, जिसमें इस वक्त आप और हम सब हाजिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हमारी इस शिरकत को, हमारी इस हाजिरी को गुनाहों का कफ़ारा बनाए और तोशे आखिरत बनाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का मुसलमान राहों का मुतलाशी है, इज्जत का मुतलाशी है, कामयाबी और कामरानी के सिलसिले में दर बदर की ठोकरें भी खा रहा है और चाहता है कि किसी भी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमा दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाला हर दिन मुसलमानों के लिए कर्ब का पैगाम लेकर, इज़्तिराब का पैगाम लेकर, बेकरारी का पैगाम लेकर के आता है। चाहे वो मुआशी एतबार से हो, चाहे समाजी एतबार से हो, चाहे मुआशरती एतबार से हो, चाहे अखलाकी एतबार से हो, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उम्मत मुस्लिमा का कर्ब बढ़ता जा रहा है
और इस्तिराब की वादियों में ये कौम भटकती भी नजर आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि खोया व वकार मुसलमानों को कैसे मयस्सर हो, इसलिए कि हमारी तारीख ये बताती है कि मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की इताअत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बलबूते पर दुनिया के हर कोने में कामयाबी और कामरानी का परचम लहरा रहे थे। लेकिन आज जिन हालात से हम दो चार हैं, इन हालात के अंदर हमें किस राह पर चलना चाहिए और किस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए जिसकी बुनियाद पर अजमत रफ्ता फिर से हासिल हो और हम अपनी खोई हुई इज्जत को बहाल कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की अजीम तरीन किताब है। इससे पहले भी कई सहीफे नाजिल हुए, कई किताबें नाजिल हुई, लेकिन कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की ये किताब सारी किताबों के अंदर अफजल व आला है। इस कुरान की मुख्तलिफ शानें बयान की गई। कहीं कुरान मुक़द्दस के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कहीं फरमाया हुदल लिन्नास, कहीं फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कहीं फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस किताब की अजमत को इस तरीके से उजागर फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गर्ज के इस किताब की मुख्तलिफ शानें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाई। लेकिन मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसमें इस किताब की इस अजमत के हवाले से कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये इज्जत वाला कुरआन है। इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने लफ्ज़े करीम के साथ इसका जिक्र फरमाया। ये करीम इस एतबार से है कि अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जम है। ये करीम इस एतबार से भी है कि ये मकारिम अखलाक की तरफ उभारने वाली किताब है। ये कुरान इस एतबार से भी करीम है कि जो इसके दामन को थाम लेता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। ये किताब इसलिए भी करीम है कि इस किताब को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने निहायत ही अजमत वाले फरिश्ते के जरिए उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, जो परवरदिगार जल्ल जलालहू के अजीम तरीन पैगंबर और निहायत ही करीम रसूल हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस किताब के मुख्तसर इंट्रोडक्शन के बाद आइए इस किताब के ताल्लुक से मैं अर्ज करूं और अपनी अजमत रफ्ता के हवाले से इस किताब के जरिए हम गाइडलाइन को हासिल करें, हमारी पस्ती के असबाब को तलाश करें, हमारी तबाही के इलाज को तलाश करें और हम ये सोचें कि आज जो दिन हम देख रहे हैं और जिन हालात से हम दो चार हैं, उनकी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस किताब की अजमत को इस तरीके से बयान फरमाया कि ये किताब हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिनस समाई इलल अर्द, आसमान से लेकर जमीन तक ये रस्सी लटकी हुई है, फैली हुई है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुशखबरी है उसके लिए जिसने इस रस्सी को थाम लिया, इसलिए कि इस रस्सी का एक किनारा रब्बे कदीर के दस्ते कुदरत में है और दूसरा किनारा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन तक है। जिसने इसे थाम लिया
न कभी गुमराह होगा, न कभी वो भटक सकेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा ताल्लुक कुरान से क्या रह गया? हम कुरान मुकद्दस की न तिलावत करते हैं, न कुरान मुकद्दस को समझने की कोशिश करते हैं, न कुरान मुकद्दस पर अमल की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बहुत अजमत वाली किताब है। आज रास्ता तलाश करने वाला इंसान मुख्तलिफ इंसानों की रहनुमाई के अंदर अपनी मंजिल के लिए रास्ता तलाश करता है, अपनी कामयाबी के लिए रास्ता तलाश करता है, अपने मुस्तकबिल की ताबनाकी के लिए रास्ता तलाश करता है, अपने फ्यूचर के ब्राइट होने के लिए रास्ता तलाश करता है। हर चीज के लिए मुख्तलिफ गाइड को फॉलो करता है, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करता है। लेकिन होता यह है कि कभी किसी के बताए हुए रास्ते की बुनियाद पर हम उस रास्ते पर चलते हैं तो मंजिल कोसों दूर हो जाया करती है। कभी उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की बुनियाद पर हम एक कदम भी कामयाबी की तरफ बढ़ नहीं पाते। कभी किसी गाइडलाइन के फॉलो करने की बुनियाद पर हम उस मकसद को नहीं पा पाते जिस मकसद के लिए हमने अपना सफर शुरू किया था। लेकिन अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान बड़े वाज़ेह लफ्जों में फरमाता है, इधर उधर से राह तलाश करने वालों, इधर उधर से मंजिल मकसूद के लिए दौड़ धूप करने वालों, अगर कोई तुम्हें सीधा रास्ता दिखा सकता है तो कोई और नहीं दिखा सकता। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान तुम्हें सबसे सीधी राह दिखाने वाली किताब है। यही कुरान सीधा रास्ता दिखाता है, यही कुरान इंसान को मंजिल मकसूद तक ले जाता है। यही कुरान को फॉलो करने वाला इंसान अपनी मंजिल को पा लिया करता है। तारीख उठा करके देखो, सहाबा की जिंदगी उठा करके देखो, उनकी जिंदगी के सुबह शाम को देखो, उनकी नशिस्त बर्खास्त को देखो, उनके आदात अतवार को देखो, उनके मसाइल के हल के अंदाज को देखो, तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने हर चीज के अंदर कुरान से रहनुमाई हासिल की, कुरान से, कुरान के बताए हुए रास्ते को उन्होंने इख्तियार किया। नतीजा ये हुआ कि जिस राह वो चल पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने इस कुरान को अल्लाह की किताब मान लिया, लेकिन इससे हमारा ताल्लुक क्या है, इससे हमारा रिश्ता क्या है, इस किताब को हमने कितना थामा है और इस किताब पर हमने कितना अमल किया है। तो आज हम महसूस करेंगे हमारी जिंदगी में एक एक लम्हे के हवाले से और गुजरने वाली सुबह शाम के हवाले से हम जब महसूस और एहतसाब करेंगे तो पता चलेगा हमने इस कुरान से अपना ताल्लुक बहुत ही कमजोर कर रखा है, जिसकी बुनियाद पर हम न दुनिया में कामयाब नजर आ रहे हैं, न मुस्तकबिल की ताबनाकी के हमारे सामने कोई मंसूबे नजर आते हैं। मुख्तलिफ इंसानों से ताल्लुक के हवाले से, मुख्तलिफ इंसानों की शनाख्त के हवाले से, मुख्तलिफ इंसानों की पहचान के हवाले से, मुख्तलिफ इंसान के ताल्लुक के हवाले से हम अपने कदम को बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। नतीजा ये होता है कभी उसके ताल्लुक की बुनियाद पर हम उससे ठोकरें खा लेते हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इंसानों के मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ औसाफ का जिक्र फरमाया कि देखो एक एक इंसान का जायजा लो, हर इंसान की खूबियों को देखकर तुम अंदाजा लगा लो, अगर इसमें ये खूबी है तो ये मोमिन है, इसमें ये खूबी है तो ये मुनाफिक है, इसमें ये अगर इसके अंदर ये गलत कोताही है तो ये मुनाफिक है, ये खूबी है तो मोमिन है, ये कमी है तो काफिर है, ये कमी है तो यहूदी है। गर्ज के आप कुरान मुकद्दस का मुताला करेंगे तो आपको मुख्तलिफ इंसानों की कैफियत समझ में आ जाएगी और उसके बाद जब आप ताल्लुकात के लिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे तो उन्हीं की बुनियाद पर जब आप इंसान को परख कर अपना हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाएंगे तो आपकी दोस्ती भी पायदार होगी। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने दोस्ती के हवाले से भी फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़काह व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून।
लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने कुरान मुकद्दस को पसे पुष्ट रखा, हमने अपनी अक्ल का सहारा लिया, अपनी अक्ल से इंसान को पहचानना शुरू किया, ताल्लुकात अपने अक्ल की बुनियाद पर कायम किए। नतीजा ये हुआ कि आज जवाल की पगडंडी पर हम चल रहे हैं और तबाही हमारा मुकद्दर बनी हुई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का ताल्लुक कुरान से सिर्फ इतना ही न था कि वो कुरान को सिर्फ अल्लाह की एक किताब मान करके बैठ गए थे, बल्कि उनकी कैफियत ये थी, एक एक नुक्ते पर, एक एक हर्फ पर उनका ईमान भी था और वो ये यकीन किए हुए थे कि जो कुछ इसके अंदर मौजूद है वही सही है और जैसा रब ने फैसला फरमाया है वही फैसला दर हकीकत सही फैसला। वो उसी की तरफ ताल्लुक का हाथ बढ़ाते थे जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वो वही काम करते थे जिस काम के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वो उन चीजों से परहेज करते थे जिन चीजों से परहेज करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन आज मुसलमानों की पोजीशन ये है कि आज का मुसलमान कुरान मुकद्दस पर ईमान रखने के बावजूद इस किताब को सिर्फ इतनी हद तक इस्तेमाल करता है कि माह रमजान में तिलावत कर लिया, घर की बरकतों के लिए रख लिया, किसी के इंतकाल पर कुरान खानी करवा ली, बाकी इस किताब से ताल्लुक अल्लाह अकबर इस उम्मत का कतई तौर पर उतना नहीं है जितना ये किताब इस बंदे से ताल्लुक का मुतालिबा करती है, मुतकाजी है। आइए मैं आपको बताऊं, इस सरजमीन के ऊपर आप में से बेशतर लोग अपना वतन छोड़ करके आए हैं, अपना घर छोड़ करके आए हैं, बीवी बच्चों को बहुत सारे छोड़कर यहाँ पर माशी एतबार से रोजी रोजगार के लिए हाजिर आए हैं। आपने वतन भी छोड़ा, आप मेहनत भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बेपनाह कोशिशें करते हैं और चंद रुपए कमा करके अपने बीवी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप उसे भेजते हैं और अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि मेहनत और मशक्कत करने के बाद जब रात घर लौटते हैं तो अपने कैंपस में जाने के बाद, अपने घरों में जाने के बाद, अपने कमरों में जाने के बाद फ्रेश होने के लिए, टाइम पास करने के लिए कोई पिक्चर लगा दी जाती है, दोस्त बैठ करके देखते हैं, कोई सीरियल लगा दिया जाता है, दोस्त बैठ करके देखते हैं। लेकिन आइए मैं आपको सहाबा की जिंदगी की सैर कराऊं और सहाबा के दिन भर मेहनत करके थकने के बाद रात को घर आने के बाद उनकी कैफियत क्या हुआ करती थी मैं आपको बताऊं। हजरत उसैद इब्ने हुदैर रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी, मदीने मुनव्वरा में उनका कयाम था और मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ से काफी दूर मदीने के एक किनारे पर उनका मकान था। दिन भर मेहनत करते, मशक्कत करते, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा करते और फिर जब रात घर पहुंचते तो घर पहुंचने के बाद अपने बीवी बच्चों को जमा करते या कभी अकेले अपने आंगन में कुरान मुकद्दस की जो आयतें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी थी और जितनी याद थी उन कुरान मुकद्दस की आयतों को अपने घर के आंगन में बैठ करके तिलावत करते। उनका एक घोड़ा था, जब वो तिलावत करते तो आपने देखा कि दौरान तिलावत अचानक घोड़ा हिनहिनाने लगा और पैरों के बल पे खड़ा हो गया। आप परेशान हुए कि आखिर क्या बात है, ये घोड़ा जो दूर बंधा हुआ है किसको देखकर इस तरीके से शोर कर रहा है। हजरत उसैद इब्ने हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दीवार की तरफ बढ़ते हैं, कोई नजर नहीं आता, तशरीफ ले आते हैं, फिर तिलावत करते हैं, फिर कैफियत यही होती है, फिर रुक जाते हैं, फिर तलाश करते हैं, फिर तिलावत करते हैं, फिर घोड़े की यही पोजीशन होती है, फिर उसके बाद रुक जाते हैं। अचानक उनका छोटा सा बच्चा जिसका नाम यहया था, वो नन्ना सा बच्चा दालान के अंदर आता है, आंगन के अंदर आता है। हजरत उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे इस नन्हे से बच्चे को घोड़ा कुचल दे। आप अपने बच्चे को उठाते हैं, तिलावत को मौकूफ करके घर के अंदर चले जाते हैं, और जाते हुए अचानक निगाह जब आसमान की तरफ उठाई तो क्या देखते हैं? एक साइबान है और आसमान पर उस साइबान में किंदिले रोशन हैं और ऊपर की तरफ ये साइबान उठता जा रहा है। हजरत उसैद इब्ने हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आ गए। रात काफी हो चुकी थी, आराम करते हैं। सुबह हुई, मस्जिद नबवी शरीफ में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में उन्होंने नमाज अदा कर ली तो फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, घोड़े की ये कैफियत हुई और उसके बाद मैंने एक साइबान को देखा जिसमें किंदिले रोशन थी। मैंने जब तिलावत रोक ली, मौकूफ कर दी, तो वो साइबान आसमान की तरफ उठ रहा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माजरा क्या था? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसैद, तुम्हारी तिलावत की जाज़िबियत ऐसी थी कि आसमान से फरिश्ते तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आए थे, और जब तुम तो तिलावत को मौकूफ कर दिए तो ये फरिश्ते ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये दर हकीकत एक एतबार से रिदाए सकीना थी जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नाजिल फरमाई। पता ये चला कि दिन भर मेहनत करके थक कर घर पर पहुंचने के बाद आदमी बेकरार होता है, फ्रेश होना चाहता है, तो फ्रेश के लिए मूवी नहीं देखनी चाहिए। अगर फ्रेश होना है और कल्ब को तस्कीन का सामान देना है तो अल्लाह की किताब खोलो, उसकी तिलावत करो, तुम्हें कल्ब का सुकून भी मिलेगा और परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून नाजिल भी हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की तिलावत करना ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, और कुरान मुकद्दस को सुनना ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबुल मुंदिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबुल मुंदिर, जरा ये बताओ कुरान मुकद्दस में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? कुछ देर के तवक्कुफ के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयतुल कुर्सी ये सबसे बड़ी आयत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, इरशाद फरमाया, अबुल मुंदिर, तुम्हें इल्म मुबारक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कुरान मुकद्दस की तिलावत करते, और उन्हें कुरान मुकद्दस की तिलावत का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने खुद इरशाद फरमाया उतलू मा उहिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से ये पता चला कि तिलावत करना ये भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। लेकिन आज हमारा हाल ये है
कि महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है, कुरान मुकद्दस को इतनी बुलंदी पर हमने रख दिया कि हम उसकी तिलावत भी नहीं करते, न उसे छूते हैं, न उसे खोलते हैं, न उसे पढ़ते हैं, न उसको समझने की कोशिश करते हैं। और हम परेशानियों के अंदर आज इस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और परेशानियों का हल तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई राह नहीं मिलती और हम परेशानियों की वादियों के अंदर मजीद भटकते हुए चले जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, मुसीबत के मौके पर, परेशानी के मौके पर, तकालीफ के मौके पर अगर कोई ऐसा शख्स हो, ये मिसाल समझने समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, जो बहुत बड़ा हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत बुजुर्ग हो, मुसीबत के मौके पर अगर वो अपने तसल्ली आमेज चंद कलमे किसी मुसीबत ज़दा को कह दे कि फिक्र न करो सब ठीक हो जाएगा, तो उस इंसान को इत्मीनान हो जाता है, इसलिए कि बड़े इंसान ने जो कहा है तो उस बड़े इंसान की बात के अंदर तासीर मौजूद है, इसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल परेशानियां दूर फरमा देगा, कल्ब को तस्कीन मिल जाती हो। यहां एक हदीस शरीफ में आपको अर्ज करूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी मुसीबत ज़दा को, जैसे किसी के बच्चे का इंतकाल हो गया या किसी का बच्चा मिसप्लेस हो गया या कोई और तकलीफ दरपेश हुई और किसी ने उस मुसीबत ज़दा को तसल्ली दी कि गम न करो, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा, खोया हुआ बच्चा मिल जाएगा, और तुम्हारे बच्चे के इंतकाल पर सब्र करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तुम्हें सब्र अता फरमाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस तसल्ली देने वाले को अल्लाह कल बरोज़े क़यामत जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान के कलेमात के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है। जब दुनिया का इंसान किसी से कलाम के जरिए तासीर पैदा कर सकता है और दुनिया के इंसान के कलाम से कल्ब का इस्तराब दूर हो सकता है, तो खुदा के कलाम का क्या कहना, जिसकी शान कुरान ने खुद बयान की, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लेकिन हमारा हाल ये है कि बेकरारी में आज का मुसलमान ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, बेकरारी में आज का मुसलमान शराब पीना शुरू कर देता है, बेकरारी में आज का मुसलमान मूवी देखना शुरू कर देता है। ऐ कुरान पर ईमान लाने वालों, वो किताब तुम्हारे पास मौजूद है जिसके एक एक हर्फ के एवज के अंदर अल्लाह तुम्हारी बेकरारी को दूर भी फरमाएगा और बुलंद बाला मकाम भी अता फरमाएगा। वो कौन सी परेशानी है जिसका हल अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में नहीं रखा? वो कौन सी तकलीफ है जिसका इलाज अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में नहीं रखा? लेकिन आज इस कुरान से हमारा ताल्लुक कितना कमजोर हो। जिस रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ कुरान देखिए, शौक़ समाअत कुरान देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह कुरान सुनाओ। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुरान तो आपके कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, मैं दूसरे से भी कुरान सुनना पसंद करता हूं। और जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू की
और जब इस आए करीमा पर पहुंचे, वकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद, जब इस आए करीमा पर पहुंचे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब अपनी निगाह लगाई और रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने आका की आंखों से आंसुओं के इतनी कतार देखी कि सरकार की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की इस आयत को सुनकर के रो रहे थे। फरमाया बस करो, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, यहां से ये बात समझ में आई कि कुरान सुनकर के रोना भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लेकिन अब वो शौक कहां रह गया, अब वो शौक कहां रह गया, अब वो कैफियत कहां रह गई। अपनी किस्मत पर नाज करो। वो अजीम तरीन किताब जो हमें सीधी राह दिखाती है, इससे पहले नाजिल होने वाली किताबों को उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, लेकिन कुरान मुकद्दस की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लेकर क़यामत तक के आने वाले इंसानों को और खास तौर पर मुसलमानों को ये खुशखबरी गोया सुना दी कि कभी भी तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। इस किताब की हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है। बस इस किताब से अपनी परेशानियों का हल तलाश करो, तुम्हें मुसीबतों का इलाज इस किताब के जरिए मिल जाए। आप जरा सोचें, आप अंदाजा लगाएं। मेरी बहुत सारी माएं बहनें इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त हर माँ और हर बाप, चाहे मैं रहूं या आप, हर एक अपने बच्चों की तालीम की फिक्र, बच्चियों की तालीम की फिक्र। बच्चियों को ये फन सिखा दो, बच्चियों को ये हुनर सिखा दो, बच्चियों को ये लैंग्वेज सिखा दो, बच्चियों को इतनी तालीम दिला दो। मैं इन चीजों का इनकार करने वाला नहीं। हर अच्छी चीज को हासिल करो, सिखाओ अपने बच्चे को, बच्चियों को, लेकिन ये भी तो सिखाओ जिसे सिखाने का हुजूर ने हुक्म दिया। क्या बच्चियों को सिखाओ? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी बच्चियों को सूरह नूर सिखाओ, उसकी तालीम दो। क्या हम अपनी बच्चियों को सूरह नूर की तालीम देते हैं? क्या हम अपनी बच्चियों को सूरह नूर की आयत की तफसीर और उसका तर्जमा सुनवाते हैं? नहीं। हमने कुरान पर कितना अमल किया? हमने कुरान मुकद्दस के हवाले से क्या अपने अंदर जज्बात पैदा किए? तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने इस किताब को एक मामूली किताब समझकर हमने इसे ताक की जीनत बना दिया। इस किताब से ताल्लुक मजबूत करो, इस किताब से अपना रिश्ता मजबूत करो, इस किताब को पढ़ो, इस किताब को समझो। और जिसका ताल्लुक इस किताब से मजबूत हो जाता है, जिसका ताल्लुक इस किताब से स्ट्रांग हो जाता है, जो इस किताब को ओढ़ना और बिछोना बना लेता है, जो इस किताब की तिलावत के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार देता है, उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ल्ब की तस्कीन अता फरमाता है। आप देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है, खुशखबरी है उसके लिए जो अल्लाह के घर में से किसी घर में बैठकर कुरान का दौर करे या कुरान की मुदारसत करे, अल्लाह उस कुरान सीखने सिखाने वाले पर अपना सुकून तस्कीन नाजिल फरमाता है, सकीना नाजिल फरमाता है। आप जरा सोचो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेकरारी का इलाज अता फरमा रहे हैं, बेचैनी का इलाज अता कर रहे हैं, लेकिन हम हैं
कि इस किताब से अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश नहीं करते। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, जो कुरान मुकद्दस सीखना चाहते हैं, जो कुरान मुकद्दस समझना चाहते हैं, जो कुरान मुकद्दस पढ़ने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं। बल्कि सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक होता है बारगाहे समदियत के अंदर गिरियोजारी करना, उसी ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, उसी ने फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआ, उसी ने फरमाया मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। लेकिन आप जानते हैं अगर कोई शख्स कुरान शरीफ की तिलावत के अंदर इतना मव हो गया, इतना मसरूफ हो गया, इतना मसरूफ हो गया और शौक़े तिलावत के अंदर वो इतना डूब गया कि दुआ करने का वक्त भी उसने तिलावत में खर्च कर दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुआ में जितना वो मांगता, तिलावत में वक्त खर्च करने की बुनियाद पर अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमाता। आप जरा सोचो, ये किताब जिसकी तिलावत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह से इनाम और इकराम का हकदार ही नहीं बनाती, बल्कि ये किताब इंसान को हर परेशानियों का इलाज और बुलंदो बाला मकाम भी अता करती है। अब इस हदीस की रोशनी के अंदर हम अपनी तबाही और बर्बादी का इलाज और बर्बादी का सबब दोनों समझ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेशक अल्लाह कुछ लोगों को इस किताब के जरिए बुलंदी अता करेगा और कुछ लोगों को पस्ती अता करेगा। यानी जो इस किताब को थाम लेगा अल्लाह इसे बुलंदी अता करेगा और जो इस किताब को छोड़ देगा अल्लाह उसे पस्ती के अंदर फेंक। हमने इस किताब को छोड़ दिया, इस किताब से ताल्लुक कमजोर कर दिया, इस किताब से रिश्ता कमजोर कर दिया, चुनाचे आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अगर बुलंदी की तरफ जाना है, अगर कामयाबी और कामरानी की तरफ जाना है तो फिर से इस किताब को थाम लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आप देखें ये किताब कितनी अजमत वाली है। एक होता है बारगाहे समदियत में मांगना, मौला रहमत की बारिश नाजिल फरमा, हम सब पर करम फरमा, हम सब पर रहम फरमा। और एक होता है न मांगो लेकिन चुप रहो, खामोश रहो, फिर भी अल्लाह रहमत तुम्हारे ऊपर नाजिल फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाहु अकबर। जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो और उसे सुनो ताकि अल्लाह तुम पर रहमतों को नाजिल फरमाए। कुरान सुनने पर और चुप रहने पर, कुरान की तिलावत के मौके पर अल्लाह रहमतों को नाजिल फरमाता है, बरकतों को नाजिल फरमाता है। यहाँ एक बात खास तौर पर अर्ज करूं, एक सख्त मर्ज में गिरफ्तार एक साहब ने एक बुजुर्ग से पूछा कि मैं सख्त मर्ज में गिरफ्तार हूं, कोई नुस्खा मुझे बताएं जिससे अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का फरमान हक है। उसने फरमा दिया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए बंदे
दवा अपनी जगह पर है और रब का फरमान अपनी जगह पर है, तो कुरान की तिलावत की आदी बन जा, अल्लाह उसकी बरकत से तुझे शिफा अता फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शिफा भी अता फरमाई। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ कुरान मुकद्दस की तिलावत और उसकी बरकतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कितनी रखी हैं। आज अरबी अगर किसी को अरबी अदब के अंदर महारत हासिल हो गई तो वो भी कुरान मुकद्दस का तर्जमा अपने अंदाज से करना शुरू कर देता है, और वो ये महसूस करता है कि गोया कुरान मुकद्दस मुझे आ गया और अब मैं जिस तरह चाहूं कुरान समझा दूं। मैं एक बात अर्ज करूंगा, कुरान रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मुखातब सहाबा थे, उनकी जबान भी अरबी थी। लेकिन आप जानते हैं इस कुरान को सहाबा ने हुजूर से समझा, और सिर्फ ये नहीं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके तर्जमा करके अरबी जबान में सुना दिया, बल्कि सुनो कमोबेश 8 साल रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु को समझाई, और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके कई असरार और रुमूज तो अभी तक मैंने हुजूर से सीखे। तो जिस जबान के अंदर नाजिल हुआ, जिस जबान के माहिरीन और जिनकी मादरी जबान अरबी थी, वो भी कुरान अपनी अक्ल से नहीं समझ सके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कुरान समझा। तो आज का अरबी दा अगर अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझता हो तो उसकी अरबी सहाबा की अरबी से बढ़कर के नहीं थी। जब सहाबा ने कुरान हुजूर से समझा तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कुरान को अपनी अक्ल से नहीं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के अक़वाल और वो उलमा जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसमें महारत अता फरमाई है और जो इल्म के पहाड़ थे, उनके तर्जमे से हम कुरान मुकद्दस को समझने की कोशिश। और उसके लिए मौजूदा दौर के अंदर बेहतरीन तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक बिल कुरान के हवाले से बताऊं तो खुद ही कहते हैं वो कौन सा फन है जो उन्होंने कुरान से हटकर कहीं से सीखा। कहते हैं कुरान से मैंने नात गोई सीखी ताकि रहे आदाब शरीयत मलहूस। नात भी सीखी तो कुरान से। अब मैं दलील देता हूं और मुझे उम्मीद है कि उलमा दुआओं से नवाजेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। तर्जमे का आगाज अल्लाह से किया। ये भी कर सकते थे मैं शुरू करता हूं या शुरू करता हूं मैं। आखिर ये लफ्ज अल्लाह से शुरू करने की फिक्र आला हज़रत को कहां से मिली? ये फिक्र भी उनको कुरान से मिली। कैसे? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जा रहे थे और पीछे फिरौन की फौज थी, तो कौम ने कहा था अभी ये हमें पकड़ लेंगे। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरजस्ता इरशाद फरमाया था, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है जो रास्ता दिखाएगा। मइया मेरे साथ, रब्बी मेरा। मइया का जिक्र पहले किया और रब्बी का जिक्र बाद में किया। लेकिन अल्लाह अकबर, रसूल आजम सिद्दीक अकबर के साथ
गारे सौर के अंदर हैं और सिद्दीक अकबर की नजर बाहर दुश्मनों के पैर पर पड़ जाती है। तो सिद्दीक अकबर ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर अगर दुश्मनों ने थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो हमारे पैर नजर आ जाएंगे। तो आका ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। यहाँ माना का जिक्र पहले नहीं, अल्लाह का जिक्र पहले है। अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। आला हजरत को फिक्र मिली कि कहीं अपना जिक्र पहले हो ही नहीं। मुस्तफा की सुन्नत यह है कि पहले रब का नाम फिर अपना नाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कुरान मुकद्दस का तर्जमा पढ़ो, कंजुल ईमान पढ़ो तो पता चलेगा। जैसे जैसे कुरान पढ़ते चले जाओगे तुम्हारे कल्ब को तस्कीन का सामान मिलता चला जाएगा, सुकून मिलता चला जाएगा, तबीयत को करार मयस्सर होगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के दौर के अंदर मुसीबतों का इलाज, परेशानियों का इलाज अल्लाह करीम की तिलावत, अल्लाह करीम की किताब की तिलावत, ये हमारे लिए जरूरी है। आप सोचें, हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा, मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ, कोई नुस्खा अता फरमाएं। इरशाद फरमाते हैं, कुरान की तिलावत तू कसरत से कर, तुझे नबी का दीदार नसीब हो जाएगा। वजह पूछी गई, इरशाद फरमाते हैं वजह सबसे बड़ी ये है कि जब तू वद्दुहा पढ़ेगा तो रसूल आजम के चेहरे को देखने का जज्बा पैदा होगा। वल्लैल पढ़ेगा तो जुल्फे मुस्तफा का तुझे तसव्वुर पैदा होगा। जब या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ेगा तो आका की चादर मुबारक का ख्याल पैदा होगा। गर्ज कि तू कुरान देखता चला जा, पढ़ता चला जा, एक न एक दिन साहिब कुरान अपना जलवा तुझे दिखाई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस इज्तिमा के अंदर मेरी आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना और आजिज़ाना गुजारिश है, यहां से घर लौटो, काम करके लौटो, सुबह घर से निकलो, काम के लिए निकलो, अल्लाह की किताब को खोलो, उससे पढ़ो, कुछ आयतों का तर्जमा छुट्टियों के दिनों में पढ़ो, रोज अल्लाह तौफीक दे तो एक आयत का तर्जमा पढ़ो कंजुल ईमान में से। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल्ब को सुकून भी मिलेगा, बुलंदी भी नसीब होगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जहां में इज्जत और सरबुलंदी अता करेगा। इसलिए कि ये किताब करीम है, इसे करीम मेरे रब ने फरमाया ये इज्जत वाला कुरान है, जो इसे थाम लेगा अल्लाह इसे दुनिया में भी इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे सबको कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान मुकद्दस की तिलावत के जरिए उसके मानी और मतालिब को समझने के जरिए और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जरिए हमें अपने मुस्तकबिल की राह और मुस्तकबिल की कामयाबी के सिलसिले में सफर को जारी रखने की तौफीक नसीब फरमाए।